क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हैं आप? कैसे? जैसे आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं। हम आपसे पहले बहुत डरते थे, अब भी डरते हैं, लेकिन एक बात हम पक्के से समझ गए हैं कि कुसैल के साथ साथ आप दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। क्या कुछ नहीं करते आप हमारे साथ वकील बाबू से मिलने आए, हमारी पट्टी भी कराई, जयराजा बाबू को सबक भी सिखाया, हमारे साथ समोसा भी खाए, और हमारे बाबूजी के केस में कितनी मदद कर रहे हैं आप हमारी। ये सब चीजों के लिए थैंक यू। सबसे बड़ा थैंक यू आपको मुझे पट्टी करने के लिए बोलना चाहिए, वरना आपका वो देसी नुस्खा मिर्च मसाले वाला लेप लगाती हैं आप तो। बट ऑनेस्टली मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ रानी। जो आपने नंदिनी के लिए किया उसके लिए थैंक यू। किसी और का इल्जाम अपने सर पर लेना ताकि उन पर प्रॉब्लम ना हो, वो हर कोई नहीं कर सकता। पर अब सच बताने का टाइम आ गया है। डॉक्टर साहब, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर रानी साहब बहुत ही नाराज हो जाएंगी और उनका नंदिनी दीदी पर से विश्वास उठ जाएगा। पर रानी, मैं रानी साहब को झूठ नहीं बोल सकता और उनका सच जाना जरूरी है। और वैसे भी ऐसी बातें ज्यादा दिन छुपती नहीं है, तो बेटर यही होगा कि हम सबके सामने सच बता ही दें। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नंदिनी दीदी पर से सबका भरोसा उठ जाएगा ना, और जो भी है हमने आपस में सुलझा लिया है, तो बाकी लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत है? वो बेवजह घबरा जाएंगे। पर रानी, जो सही है वो हो गया ना। अब जयराजा बाबू की बैंड बजा दिए आप, बस बात खत्म। अब देखिए, नंदिनी दीदी बहुत भोली है, ये सब जानबूझकर नहीं की। पूर्वक जयराजा बाबू ने बहकी बहकी बातें करके फंसा दिया उनको। डरी हुई हैं बेचारी। इस वक्त उन्हें हमारे साथ की जरूरत है, ढेर सारे सवालों की नहीं। आप आराम कीजिए, मैं आता हूँ। जी। ऐसे कैसे तुम्हारे प्लान को कामयाब होने दूंगी रानी? अभी तो बहुत बदले लेने बाकी है। लेकिन रानी ऐसा क्यों करेगी? बिना बताए ऐसे पैसे निकालने की उन्हें क्या जरूरत पड़ गई? रानी ने पैसे नहीं निकाले थे राजमाता। क्या मतलब? पैसे यही थे ना रानी साहब। ये पैसे रानी ने नहीं, बल्कि जो भी है हमने आपस में सुलझा लिया है, तो बाकी लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत है? वो बेवजह घबरा जाएंगे। बोलो वीर। एक्चुअली रानी साहब, पैसे वहीं तिजोरी के साइड में कहीं कोने में पड़े थे। हम कुछ समझे नहीं। अगर रानी ने पैसे नहीं लिए और ये पैसे वहीं पे पड़े हुए थे, तो फिर उन्होंने अपने आप पे ब्लेम क्यों लिया? आई गेस अनिशा, आई मीन, आपने उन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। शायद उन्हें बहुत बुरा लगा होगा कि जो जिम्मेदारी आपने उन्हें दी थी उसे वो पूरा ना कर पाए। शायद इसलिए। हे भोलेनाथ, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हमने जो कहा उसे बहू रानी को कितना बुरा लगा होगा, और उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। हमें उनसे माफी मांगनी होगी। नहीं राजमाता, ऐसी कोई बात नहीं है। रानी बिल्कुल नाराज नहीं है आपसे, ना ही उन्हें बुरा लगा है, बल्कि वो तो खुश है कि पैसे वापस मिल गए। वीर, यही सच है ना?
जी रानी साहब। तो फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कहना कुछ और चाहते थे और कहा कुछ और? एक्चुअली रानी साहब, यही सच है। रानी ने पैसे नहीं निकाले थे राजमाता। पैसे वहीं तिजोरी के साइड में कोने में पड़े थे। अरे आई एम सो सॉरी, मैं उठा लेती हूँ। थैंक यू बेटा। आपको पैसे मिल ही गए? मुझे लगा नंदिनी ने निकाल लिए थे ये पैसे। व्हाट? ओह नो नो, आई मीन रानी साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी ये सच। और मैं खुद उसे समझाने जाने वाली थी कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है। वो थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट थी, किसी से बात नहीं करना चाह रही है। कियारा, आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हैं? और नंदिनी ने क्या किया? आप नहीं जानती? आई मीन नंदिनी ने ये पैसे जय सिंह के लिए चुराए थे। वैसे इस घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता आपके परमिशन के बिना, तो इतना बड़ा अमाउंट मुझे लगा आपको। बट खैर, अच्छी बात है ना, वीर और रानी ने कितने अच्छे से संभाल लिया और बात को बाहर भी नहीं आने दिया। ऐसे भी आगे जाके उन्हीं को ही तो संभालना है सब कुछ, है ना? यही सच है ना वीर? जी रानी साहब, पैसे वहीं तिजोरी के साइड में कोने में पड़े थे। यही सच है। अच्छा, मैं चलती हूँ। आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? सी यू। हमारे घर में इतना सब कुछ हो रहा है, वीर और रानी हमसे चीजें छुपा रहे हैं और हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नंदिनी ने ये पैसे जय सिंह के लिए चुराए थे। वीर और रानी ने कितने अच्छे से संभाल लिया और बात को बाहर भी नहीं आने दिया। आगे जाके उन्हीं को तो संभालना है सब कुछ। थैंक यू भाभी साहब, आपने मॉम के सामने हमारा नाम नहीं लिया। आप हमारी प्यारी दीदी है ना, आपको कोई परेशान करे और हम कुछ भी ना करे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हमारा ही नाम खराब हो जाएगा ना। आपने और भाई ने बात को संभाल लिया, वरना अगर मॉम को पता चल जाता तो पता नहीं वो हमारे। अब सब ठीक हो गया है ना दीदी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा। वादा? जो कुछ भी हुआ फिर कभी नहीं होना चाहिए। नहीं भाभी साहब, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई प्रॉमिस यू। आपको पता है जय ने हमको फोन किया था, उन्होंने कहा था कि उनको हमारी हेल्प की जरूरत है और हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। लेकिन एक बात, चोरी नहीं करनी चाहिए थी बस। तो अब सब एकदम चौचक है। आप अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और उस ससुरा फिर से आपको परेशान किया ना, तो बेझिझक हमको बता दीजिएगा। वैसे भी हमारा उसके साथ ना 6x6 36 का आंकड़ा है। सीधा हमें बता दीजिएगा, बैंड बजा देंगे उसकी, छोड़ेंगे नहीं। आप जानते हो, आप बहुत ही अच्छी हो। अब आप ये आंसू बहाना बंद कीजिए। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, हम चलते हैं। थैंक गॉड, भाई और भाभी से आज नहीं होते तो मॉम पता नहीं क्या हाल करती है हमारा।
मॉम 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 एक बार तो हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। रानी साहब, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। कुमोद, हमें सारे सर्वेंट्स यहां पे चाहिए, अभी के अभी। यहां जो होने वाला है सबका देखना बहुत जरूरी है। मॉम हमारी बात सुनिए। शट अप! बस एक और लफ्ज भी बोला तो हम जस्ट शट अप। शर्म आती है हमें। कहां गई तुम्हारी क्लास? क्या इसलिए हमने तुम्हें जयपुर के सबसे बेस्ट स्कूल, सबसे बेस्ट कॉलेज भेजा था? छोटे लोगों से दूर रखा था? तुम्हारी नहीं, हमारी नहीं, कम से कम जिस रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हो उसकी तो इज्जत रख लेती। लेकिन नहीं, मैडम को अपने ही घर में चोरी करने में दिलचस्पी थी। राजेश्वरी, हम जानते हैं कि बात गंभीर है, पर आप शांत हो जाइए। हमें भी लगा था कि चोरी नहीं हुई थी, ये कंफ्यूजन हुआ है। नहीं राजमाता, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम शांति से बात भी तो कर सकते हैं राजेश्वरी। आई एम सॉरी राजमाता, इस वक्त हम बात करने नहीं, फैसला सुनाने आए हैं। आज तक हमारे घर में किसी की हिम्मत भी नहीं हुई ऐसी हरकत करने की। उस फ्रॉड जयसिंह को तुमने हमारे घर से चोरी करके पैसे दिए। बेवकूफी से या जान के की हो? हर गलती की सजा मिलनी चाहिए। हम ऐसा उदाहरण सेट करेंगे कि दोबारा हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं करेगा। हमारे इजाजत के बिना तुम एक भी कदम इस घर से बाहर नहीं लोगी। इतनी बड़ी रकम तुमने चोरी की, तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं? पॉकेट मनी के तौर पे तुम्हें हर दिन सिर्फ 100 रुपए दिए जाएंगे। तिजोरी की जिम्मेदारी बहुरानी की है, इसलिए ये पैसे तुम बहुरानी से लोगे। बस इतना ही नहीं नंदिनी, ये पैसे तुमने कहां खर्च किए, किस लिए खर्च किए हैं, ये पूरा हिसाब हर शाम तुम बहुरानी को दोगी। तब तुम्हें पता चलेगा हर एक एक रुपए की कीमत। मॉम हमें एक चांस दीजिए, अगर उसके बाद भी हम अगर बस, फैसला सुना चुके हैं हम।
रानीसा, रानीसा, ये सब चुप। वीर, नंदिनी के साथ साथ तुमने भी हमें बहुत हर्ट किया है। तुमने हमसे झूठ कहा, आई एम सॉरी रानीसा, मैं बस अब डॉक्टर साहब, आप नहीं, माफी आपको नहीं हमें मांगनी चाहिए। हमने ही इनसे कहा था कि किसी से भी सच ना कहें। वीर, तुम्हारे दिल में हमारी इतनी छोटी जगह बन गई है कि किसी के भी कहने से तुमने हमसे झूठ कहा। तुम हमेशा कहते थे ना कि हमने तुम्हें अपना बेटा नहीं माना, पर सच ये है कि तुमने हमें कभी अपना मां नहीं माना। क्योंकि कोई भी बेटा अपने मां को अंधेरे में नहीं रखता है। तुमने हमें बहुत हर्ट किया है वीर। हमारा दिल बहुत दुखाया है। रानीसा, रानीसा, पर सच ये है कि तुमने हमें कभी अपना मां नहीं माना। कोई भी बेटा अपने मां को अंधेरे में नहीं रखता है। तुमने हमें बहुत हर्ट किया है वीर। हमारा दिल बहुत दुखाया है। कोई भी बेटा अपने मां को अंधेरे में नहीं रखता है। तुमने हमें बहुत हर्ट किया है वीर। विक्रम, रुक जाइए। बहुरानी वीर के साथ है, उनको संभालने दीजिए। आप हमारे साथ चलिए नंदिनी के पास। चलिए। डॉक्टर साहब, रानीसा ने कहा मैं उन्हें मां नहीं मानता। ऐसे कैसे सोच सकती हो? मैंने आज तक जो कुछ भी किया है उनके लिए किया है। कहाँ रुको माना मैंने? ऐसा कैसे कह सकती है वो मुझे? उनको और हर्ट नहीं करने की कोशिश में मैं उनको और ज्यादा हर्ट कर गया मैं उन्हें। नहीं डॉक्टर साहब, गुस्से में इंसान ऐसी बातें कर जाता है जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए। उसका मतलब ये ना है कि वो उसे चोट पहुंचाना चाहता है। आप रानीसा की बात को दिल से मत लगाइएगा। गुस्से में अगर मुझे कहती कि वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। उसकी आदत है मुझे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उन्हें मां नहीं मानता।
समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। गलती मेरी है, गलती मेरी है। ना मैं उनसे झूठ बोलता, ना ही उनका दिल दुखता, और ना इतनी बड़ी बात मुझे बोलती। मुझे उनसे माफी मांगी होगी, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। मुझे रानी साहब को भरोसा दिलाना होगा कि खुद से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है, सच में कोई नहीं है। रानी साहब मुझे माफी मांगनी होगी। रानी, यदि रानी साहब डॉक्टर साहब से इस तरह नाराज रही तो वो तो बिखर जाएंगे। पर हमारा वादा है आपसे डॉक्टर साहब, आपके संग रहकर हर मुश्किल को आसान करेंगे।